गरीब माँ ने पहली बार हार मानी। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। बरसों पुरानी मिट्टी की दीवारें, ऊपर घासपूस की छत और बाहर एक पुरानी चारपाई। उसी झोपड़ी में रहती थी सीता, एक गरीब माँ। सीता की उम्र लगभग 35 साल थी, लेकिन चेहरा 50 साल की औरत जैसा लगता था। गरीबी, मेहनत और जिम्मेदारियों ने उसकी मुस्कान बहुत पहले छीन ली थी। उसके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा सोनू और छोटी बेटी रानी। सुबह के 4 बजे सीता उठ जाती। सबसे पहले चूल्हा जलाती, फिर पास के कुएं से पानी लाती, फिर खेत मालिकों के यहाँ मजदूरी करने निकल जाती। उसकी जिंदगी में आराम नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन एक चीज थी, ममता। यही ममता उसे हर दिन जीने की वजह देती थी। एक सुबह सीता ने घर का डिब्बा खोला। आटा खत्म, चावल खत्म, दाल खत्म। उसने खाली बर्तन देखे। कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बच्चों को जगाया। उठो बेटा, आज जल्दी उठना है। सोनू बोला, माँ खाना क्या बनेगा? सीता मुस्कुराई, मैं लेकर आती हूँ। असल में उसके पास कुछ नहीं था। वह पूरे गांव में काम ढूंढने निकल गई। पहले घर गई, आज काम नहीं है। दूसरे घर गई, कल आना। तीसरे घर गई, पहले वाले मजदूर लगे हुए हैं। पूरा दिन गुजर गया, कुछ नहीं मिला। दोपहर तक धूप इतनी तेज थी कि उसके पैर कांपने लगे। लेकिन उसके दिमाग में बस बच्चों का चेहरा घूम रहा था। शाम को एक बूढ़ी औरत मिली। उसने पूछा, बहू कुछ खाया? सीता मुस्कुराई, हाँ, लेकिन झूठ बोला। उस बूढ़ी औरत ने 2 सूखी रोटियां दे दीं। सीता की आंखें भर आईं। वह घर भागी, रोटियां बच्चों को दे दीं। रानी बोली, माँ तुम। मैंने खा लिया। फिर वही झूठ। उस रात सीता भूखी सोई। गरीब माँ ने पहली बार हार मानी, भाग दो। अगली सुबह जब सीता की आंख खुली तब बाहर अभी अंधेरा था। वह धीरे से उठी ताकि बच्चे न जागें। उसने मिट्टी के चूल्हे के पास जाकर देखा। कुछ नहीं था। न लकड़ी, न आटा, न खाना, बस राख पड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर बाहर निकल गई। आसमान में हल्की ठंड थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक डर था। आज बच्चों को क्या खिलाऊंगी? वह गांव के बाहर मजदूरी ढूंढने निकल गई। पहले खेत मालिक के घर पहुंची। मालिक, कोई काम हो तो बता दो। मालिक बोला, आज जरूरत नहीं। दूसरे खेत पर गई, अभी मजदूर पूरे हैं। तीसरी जगह गई, बारिश आने वाली है, अभी काम बंद है। हर जगह से खाली हाथ। दोपहर होने लगी, धूप तेज हो गई। सीता कई किलोमीटर चल चुकी थी। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं, क्योंकि उसे पता था घर में 2 बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सड़क किनारे बैठ गई। पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से उसने ठीक से कुछ नहीं खाया था। उसने अपने हाथों को देखा, फटे हुए, मेहनत से सख्त हो चुके। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने जल्दी से पोंछ लिए। रोने से रोटी नहीं मिलती, वह खुद से बोली। शाम के करीब उसे आखिर एक काम मिला। एक आदमी बोला, ईंटें उतारनी हैं। सीता तुरंत तैयार हो गई। उसने भारी भारी ईंटें उठाईं। कमर दर्द करने लगी।
हाथ छिल गए, लेकिन वह लगातार काम करती रही। 4 घंटे बाद काम खत्म हुआ। आदमी ने 70 रुपए दिए। सीता उन पैसों को ऐसे देख रही थी जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वह जल्दी से दुकान गई। थोड़ा आटा खरीदा, थोड़े आलू खरीदे और घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर पहुंचते ही रानी भाग कर आई। माँ, भूख लगी है। सोनू चुप बैठा था। गरीब माँ ने पहली बार हार मानी। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। बरसों पुरानी मिट्टी की दीवारें, ऊपर घासपूस की छत और बाहर एक पुरानी चारपाई। उसी झोपड़ी में रहती थी सीता, एक गरीब माँ। सीता की उम्र लगभग 35 साल थी, लेकिन चेहरा 50 साल की औरत जैसा लगता था। गरीबी, मेहनत और जिम्मेदारियों ने उसकी मुस्कान बहुत पहले छीन ली थी। उसके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा सोनू और छोटी बेटी रानी। सुबह के 4 बजे सीता उठ जाती। सबसे पहले चूल्हा जलाती, फिर पास के कुएं से पानी लाती, फिर खेत मालिकों के यहाँ मजदूरी करने निकल जाती। उसकी जिंदगी में आराम नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, ममता। यही ममता उसे हर दिन जीने की वजह देती थी। एक सुबह सीता ने घर का डिब्बा खोला। आटा खत्म, चावल खत्म, दाल खत्म। उसने खाली बर्तन देखे। कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बच्चों को जगाया। उठो बेटा, आज जल्दी उठना है। सोनू बोला, माँ खाना क्या बनेगा? सीता मुस्कुराई, मैं लेकर आती हूँ। असल में उसके पास कुछ नहीं था। वह पूरे गांव में काम ढूंढने निकल गई। पहले घर गई, आज काम नहीं है। दूसरे घर गई, कल आना। तीसरे घर गई, पहले वाले मजदूर लगे हुए हैं। पूरा दिन गुजर गया, कुछ नहीं मिला। दोपहर तक धूप इतनी तेज थी कि उसके पैर कांपने लगे, लेकिन उसके दिमाग में बस बच्चों का चेहरा घूम रहा था। शाम को एक बूढ़ी औरत मिली। उसने पूछा, बहू कुछ खाया? सीता मुस्कुराई, हाँ, लेकिन झूठ बोला। उस बूढ़ी औरत ने 2 सूखी रोटियां दे दीं। सीता की आंखें भर आईं। वह घर भागी, रोटियां बच्चों को दे दीं। रानी बोली, माँ तुम? मैंने खा लिया। फिर वही झूठ। उस रात सीता भूखी सोई। गरीब माँ ने पहली बार हार मानी, भाग दो। अगली सुबह जब सीता की आंख खुली तब बाहर अभी अंधेरा था। वह धीरे से उठी ताकि बच्चे न जागें। उसने मिट्टी के चूल्हे के पास जाकर देखा। कुछ नहीं था, न लकड़ी, न आटा, न खाना, बस राख पड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर बाहर निकल गई। आसमान में हल्की ठंड थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक डर था, आज बच्चों को क्या खिलाऊंगी? वह गांव के बाहर मजदूरी ढूंढने निकल गई। पहले खेत मालिक के घर पहुंची। मालिक, कोई काम हो तो बता दो। मालिक बोला, आज जरूरत नहीं। दूसरे खेत पर गई, अभी मजदूर पूरे हैं। तीसरी जगह गई, बारिश आने वाली है, अभी काम बंद है। हर जगह से खाली हाथ। दोपहर होने लगी, धूप तेज हो गई। सीता कई किलोमीटर चल चुकी थी। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं, क्योंकि उसे पता था घर में 2 बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सड़क किनारे बैठ गई। पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से उसने ठीक से कुछ नहीं खाया था।
उसने अपने हाथों को देखा, फटे हुए, मेहनत से सख्त हो चुके। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने जल्दी से पोंछ लिए। रोने से रोटी नहीं मिलती, वह खुद से बोली। शाम के करीब उसे आखिर एक काम मिला। एक आदमी बोला, ईंटें उतारनी हैं। सीता तुरंत तैयार हो गई। उसने भारी भारी ईंटें उठाईं। कमर दर्द करने लगी, हाथ छिल गए, लेकिन वह लगातार काम करती रही। 4 घंटे बाद काम खत्म हुआ। आदमी ने 70 रुपए दिए। सीता उन पैसों को ऐसे देख रही थी जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वह जल्दी से दुकान गई, थोड़ा आटा खरीदा, थोड़े आलू खरीदे और घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर पहुंचते ही रानी भाग कर आई। माँ, भूख लगी है। सोनू चुप बैठा था। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा, मोहन जमीन पर पड़ा था। दुकानदार तुरंत पानी लाया। कुछ लोग और आ गए। मोहन को उठाया गया। जब मोहन की आंख खुली, उसने सबसे पहले साथी को देखा। साथी उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मोहन की आंखें भर आईं। उसने कमजोर आवाज में कहा, अगर तू नहीं होता तो शायद मैं बचता नहीं। उस दिन गांव के कुछ लोगों को पहली बार एहसास हुआ, यह सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, यह एक सच्चा दोस्त था। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी, क्योंकि अगले दिन मोहन को पता चलने वाला था कि उसकी जिंदगी एक और बड़ी परीक्षा लेने वाली है। गरीब आदमी और एक कुत्ते की कहानी। भाग 4, सबसे बड़ी परीक्षा। अगली सुबह जब मोहन उठा, उसके शरीर में बहुत कमजोरी थी। बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही थी। टूटी हुई झोपड़ी अब रहने लायक नहीं बची थी। मोहन बाहर बैठा आसमान देख रहा था। साथी उसके पास चुपचाप बैठा था। मोहन धीरे से बोला, दोस्त, अब क्या होगा? साथी उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। मोहन काम ढूंढने निकला, लेकिन कई दिनों की बारिश ने सब खराब कर दिया था। खेतों में काम बंद, मजदूरी बंद, पैसे खत्म, भूख बढ़ती जा रही थी। शाम तक मोहन को सिर्फ 20 रुपए मिले। उसने सोचा, अपने लिए खाना खरीदूं या साथी के लिए। कुछ देर सोचने के बाद उसने 2 सूखी रोटियां खरीदीं। घर आकर उसने दोनों रोटियां साथी के सामने रख दीं। साथी रोटियों को देखता रहा, लेकिन उसने खाना शुरू नहीं किया। मोहन बोला, खा ले दोस्त। साथी फिर भी नहीं खाया। वह एक रोटी उठाकर मोहन के पास ले आया। मोहन की आंखें भर आईं। उसने कहा, तू हर बार मुझे हरा देता है। दोनों ने आधी आधी रोटी खाई। कुछ दिन और गुजर गए। अब हालात और खराब हो गए। मोहन को लगातार बुखार रहने लगा। शरीर कमजोर होता जा रहा था। एक सुबह मोहन उठ ही नहीं पाया। साथी उसके पास बैठा रहा। दिन निकल गया। शाम हो गई। मोहन वैसे ही पड़ा रहा। साथी घबरा गया। वह बार बार बाहर जाता, फिर अंदर आता, फिर मोहन को उठाने की कोशिश करता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात होने लगी। तभी साथी अचानक बाहर भागा। वह गांव की तरफ दौड़ा। रास्ते में जो भी मिलता, वह उसके सामने भौंकने लगता। कुछ लोग उसे भगाने लगे, लेकिन वह लगातार भौंकता रहा। आखिर गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा, लगता है इसे कुछ कहना है। कुछ लोग उसके पीछे गए।
साथ ही उन्हें सीधे मोहन की झोपड़ी तक ले गया। अंदर जाकर सब हैरान रह गए। मोहन तेज बुखार में पड़ा था। गांव वालों ने तुरंत उसे उठाया। एक वैद्य को बुलाया। दवा दी गई। पानी दिया गया। 2 दिन बाद मोहन की हालत थोड़ी ठीक हुई। जब उसने आंखें खोली, साथी उसके पैरों के पास सोया हुआ था। मोहन रो पड़ा। उसने धीरे से कहा, दुनिया में अगर कोई मेरा अपना है तो वो तू है। लेकिन जिंदगी अभी एक और झटका देने वाली थी। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैल गई। गांव के बाहर वाले इलाके से आवारा कुत्तों को पकड़ने वाले लोग आने वाले हैं। और साथी भी उसी खतरे में था।